पढ़ा भाभी, कुछ समझ में आया? एक मिनट से सोच रहा हूँ। थिंकिंग। देखो भाभी, हम जो आपको बताते थे कि ये डार्क और ब्राइट पट्टियाँ बनती हैं, बिल्कुल गलत है। ओ। ऐसा नहीं होता है। ये ग्रेडियंट में बनती हैं। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है? पट्टी नहीं होती बच्चे कुछ भी। जो वाइट लकीर होती है, एक होती है वाइट लकीर, उसके बगल में ना वाइट लकीर डल होती जाती है, डल होती जाती है, होती जाती है। होते होते हम्म होते होते जैसे ये वाइट लकीर है, इसमें इसके बगल में डल वाइट, डल वाइट, डल के बगल में और डल वाइट, फिर और डल वाइट और डल वाइट, फिर ब्लैक सी, फिर और ब्लैक और ब्लैक और ब्लैक, फिर मैक्सिमम ब्लैक। तो ये जो एक ठीक है। लकीर होती है ना, ये होती है ब्राइट फ्रिंज हम्म और ये डार्क फ्रिंज होती है। समझे? हम्म हाँ जी। एक मिनट रुकना बच्चे, एक मिनट रुकना। हम्म हाँ, तो ये जो लकीर होती है ना, ये हाँ जी सर। ये जो लकीर होती है, ये ब्राइट और डार्क फ्रिंज होती है। जो सफ़ेद पट्टी है, ओके। ये ये ब्राइट, और काली पट्टी जो होती है वो डार्क होती है। समझ हम्म में आया? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके। तो मतलब इतनी मोटी मोटी नहीं होती है वो। मोटा स्ट्रिप एक्चुअली क्या है कि जो ब्राइट है उससे कम ब्राइट है, उससे कम ब्राइट है, उसको हम मोटी पट्टी बोल लेते हैं। मतलब ब्राइट फ्रिंज पूरे मतलब ऐसा बोल बोल के पढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं होता, ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट मतलब दिखा नहीं सकता मैं आपको, बाकी अगर इस पे सर्च अच्छा। करेंगे तो ग्रेडियंट दिख जाएगा। ओके। सर आप रिकॉर्ड किससे करते हो? जूम पे हो जाता है, अच्छा अपना रिकॉर्डर जूम का। अच्छा ओ। जूम पे रिकॉर्ड ऑप्शन होता है। ये हमें नहीं पता। काफ़ी ठीक चीज़ है जूम बच्चे। सही है, हाँ सर। जैसे मान लो ये है, इसमें ग्रेडियंट है, धीरे 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 ब्लैक ऐसे करके होता ओके। है। थोड़ा बच्चे ऐसा आइडिया होता है। जो डार्क, ये ब्राइट फ्रिंज होती है ना, एक्चुअल में जो डार्क होती है, वो जो काली सिर्फ पट्टी होती है ना, पतली वाली, वो हम्म डार्क फ्रिंज होती है। और जो ब्राइट होती है वो हाँ। ठीक है। और जो फ्रिंज विड्थ होती है ना बच्चे, वो जो जो ब्राइट लकीर है, हम्म, दोनों उनके बीच की दूरी होती है वो फ्रिंज विड्थ। हाँ सर, हाँ। मतलब डिस्टेंस बगल में जो बिटवीन डार्क एंड वो जो ब्राइट। पतली लकीर होती है, एक्चुअली ब्राइट फ्रिंज जो होती है ना, जो बिल्कुल ब्राइट होती है, उसे ब्राइट फ्रिंज बोला जाता है, बिल्कुल डार्क वाली को डार्क। अब अभी हम्म जैसे मान लो हमने आपको कहा ग्रेडियंट है। देखो अच्छा, यहाँ तो कंसेप्टिव है, इसके बगल में जो लकीर है उससे इससे थोड़ी सी लाइट है, तो यहाँ कौन सा इंटरफेरेंस होता होगा? देखो भाभी, हम बार बार ना स्टार्टिंग में ही हम दो ही केस लेके चल रहे हैं, जब दो वेव्स का इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है और एक 180 डिग्री होता है। 0 डिग्री पे ओके। कंसेप्टिव होता है और 180 डिग्री पे डिस्ट्रक्टिव होता है। क्या दो वेव डिस्ट्रक्टिव होता है। क्या दो वेव इसके अलावा किसी और एंगल पे नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती हैं यार। वेव ऐसा क्यों नहीं हो सकती? 30 डिग्री पे मिल रही हूँ, 50 डिग्री पे मिल रही हूँ, 70 पे मिल रही हूँ, 90 पे मिल रही हूँ। फिर तब कौन से कलर प्रोड्यूस होते हैं? तो डार्क और ब्राइट के बीच के ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, बीच ओह, के। अच्छा अच्छा। समझे? तो ओके ओके। जैसे मान लो कि दो वेव मिल रही हैं, अब हम मोस्टली दो दो ही केस को लेके चल रहे थे, क्योंकि दो केस एक्सट्रीम है, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। बाकी को इतना हम्म कोई पूछता नहीं है, यार अभी मतलब हम इतना डिस्कस नहीं करते, बट ये भी ज़रूरी है किसी पॉइंट पे मिली वेव। तो हम भी पाथ डिफरेंस भी जब हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, तो हम दो ही डिस्कस कर रहे थे कि पाथ डिफरेंस अगर एन लेमडा हो तो ब्राइट होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे थे। और अगर पाथ डिफरेंस वो हो जो कि हमने लिखा था, 2n-1 लेमडा/2, 2 तो हम्म डार्क होगी। डार्क हो गया, यस। ठीक है, हम और कोई किस्सा किस्सा डिस्कस कर ही नहीं रहे थे, जबकि एक्चुअली क्या है, बाकी सबका भी डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम्म ब्राइट लकीर और डार्क लकीर के अलावा बाकी भी तो लकीरें होती हैं, उनकी बात, उनकी हाँ सर, हाँ। बात। तो अच्छा यही है। अब फिर उसका कोई, जैसे मान लो कि ब्राइट और डार्क लकीर के अलावा इंटेंसिटी की बात की, जैसे हमने पढ़ा कि ब्राइट की इंटेंसिटी तो 4i हो जाती है और डार्क की हम्म इंटेंसिटी 0 हो जाती है, तो बाकी जो है कोई लकीरें जो बन रही हैं उनकी इंटेंसिटी क्या हो?
उनकी वो इंटेंसिटी फाई पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। वो देखो अच्छा उसके लिए क्या है फॉर्मूला होगा, जैसे फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था जैसे आई वही सर उनके लिए फिर वो आई वन फेज प्लस डिफरेंस चाहिए होगा। आई टू प्लस टू आई टू, टू आई वन, आई टू कॉस थीटा। कॉस थीटा। ठीक है, अब जैसे हम्म दो वेव है उनका अगर पाथ डिफरेंस दे रखा है, पाथ डिफरेंस हम्म, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है λ/3, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है, फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। ये डॉगी आ गया यार बगल में बड़ा सा। ठीक है, अच्छे समझे। एक वेव लंबी सी ऐसी वेव होती है, इसका वेवलेंथ लैम्डा होती है, तो इसका एंगल जो होता है वो 2 पाई का फेज होता है। टू और पाई अगर होता है, ओके। इसका वेव क्या कहते हैं पाथ डिफरेंस λ/3 है, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई/3। टू अब पाई यहाँ बाय पर थ्री। अगर विड्थ बराबर है, देखो ऊपर वाले में हम्म अगर विड्थ बराबर है तो आई हम्म, वन आई टू और आई हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, और ये जो एंगल है ये 2 पाई/3 हो जाएगा। टू पाई बाय थ्री। इसको पुट कर देंगे, जैसे ये हो जाएगा आई प्लस 2 आई ये आई नेट सर अच्छा। कॉस 2 पाई/3। तो यहाँ इतनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई, बताओ अच्छे बाबा कितना आंसर आएगा। सर एक मिनट, मुझे सर एक चीज क्रॉस चेक करनी है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सर एक, हाँ सर बता रहा हूँ, एक मिनट। सर आपने इंटेंसिटी का ये कौन सा फॉर्मूला यूज करा सर, मतलब आपको करवाया तो था ये वाला तो। ये वाला फॉर्म में बताया तो था अच्छे आपने कोई तो, देखो पीछे जाके अच्छा एम्पलीट्यूड वो, नहीं नहीं सर मैंने वो छोटा वाला देख लिया, ओके ओके। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इंटेंसिटी। हाँ जी सर, दिख गया दिख गया दिख गया। तो सर इसका अभी तक आया है टू आई, 4i cos 2 पाई बाय 3। बताओ क्या होगा ये, 4 आई कैसे हो गया cos अच्छे, 2 पाई, गलत क्यों? कर रहे हो कुछ। 2 आई हो गया और ये प्लस हाँ 2 आई कॉस 2 पाई/3 हुआ ना, ऐड कैसे कर दिया आपने। हाँ सर भाई, अच्छा ओ सॉरी सॉरी। cos 2 पाई बाय 3 से बताता हूँ, 120 -हाफ होता है ना शायद। cos 120 किसके किससे कॉरेस्पॉन्ड करेगा, 60 से। हाँ जी सर, माइनस हाफ होगा। -हाफ हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 1, 2 आई सॉरी माइनस। 1 कह रहा हूँ, आई। अब क्वेश्चन को फिर से जाते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जब पाथ डिफरेंस दो वेव का लैम्डा था, मतलब कहने का मतलब ये है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा जो भी हो तो कंसेक्टिव होता है। तो कंसेक्टिव केस में नेट इंटेंसिटी के थी, कंसेक्टिव के केस में नेट इंटेंसिटी क्या थी, के थी। और हमारे केस में क्या थी? हम क्या मानते हैं कंसेक्टिव केस में, जैसे हम लेके चलते हैं 4i, 4i इज इक्वल टू के। ये क्या हो रहा है। हाँ ये हाँ कौन सा बटन है, नहीं नहीं ये भी नहीं करना। हाँ ये बच्चे, हाँ हो गया। कंसेक्टिव केस में हाँ 4i को के मान लिया इज इक्वल टू के, हाँ। और अब ये कह रहा है कि ये जो आई है ये के की टर्म्स में क्या होगा। अगर 4i के होता है तो आई की वैल्यू क्या आ जाती, k/4। 4 नीचे लेंगे तो यहाँ जो इंटेंसिटी होगी, जहाँ पर वेव्स ऐसे मिलेंगी λ/3 के पार्ट डिफरेंस में, या फिर ना कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव, इस तरीके से कुछ अजीब तरीके से मिलेंगी अलग तरीके से, वहाँ पे इंटेंसिटी k/4 प्रोड्यूस होगी। ओके, तो ये तो सर डायरेक्ट भी तो आ सकता था। कोई नहीं बच्चा, ऐसे ही करना है। अब ये देखो बच्चे, ना ये कंस्ट्रक्टिव है ना ये डिस्ट्रक्टिव है, मतलब ये ना इसमें बिल्कुल ब्राइट फ्रिंज होगी ना बिल्कुल डार्क होगी, बीच की होगी, इंटरमीडिएट इंटेंसिटी होगी, समझे। ओके हाँ सर। जबकि ये चीज मैं बार बार छुपा रहा था, जब हमने पढ़ाया तो कुछ नहीं बताया था आपको, बताओ।